अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का? ठीक है। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी आलू बुखारे की चटनी। ठीक है, जो आप लोग शादियों पे खाते हैं अमूमन, और बहुत मज़े की होती है ये। सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सारे शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा आज मैं भी ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ मैंने क्या किया है कि आलू बुखारा लिया है, उसको मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था पानी के अंदर। ठीक है, इस तरह। और अब बनाना इंतहाई आसान है। ठीक है, इसको तो इसके लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो क्या है। मैंने चीनी ली है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल चुटकी चुटकी आपको दड़ा मिर्च चाहिए और चुटकी आपको काली मिर्च चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 4 मगज़ हैं, यहाँ मेरे पास बादाम है, कॉर्नफ्लोर है और पानी है और सिरका है। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम लोग इसमें नमक भी ऐड करेंगे। चाहें तो आप वाइट नमक यूज़ कर लें, तो चाहे तो आप काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं या गुलाबी नमक भी, जो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई सा भी बर्तन हमने ले लेना है। ठीक है, मैंने एक बर्तन ले लिया है। अब इसके अंदर ये मैं क्या करूँगी, ये जो आलू बुखारा मैंने धो के रखा हुआ था, ठीक है, धो के भिगो के रखा हुआ था, तो मैं इसके अंदर इसको ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डालूँगी। ठीक है, और इसको चूल्हे पर रख दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसको पकाऊंगी अच्छे तरीके से, ताकि ये जो आलू बुखारा है ये थोड़ा सा फूल जाए। ऑलरेडी ये फूला हुआ है, पर फिर भी अब इसको और भी फूलने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि ये गल जाए। उसके बाद बताऊंगी कि अगला प्रोसेस क्या करना है हमने। यहाँ पे मैंने पानी में इसको डाल के रख दिया है। ठीक है, तकरीबन अब ये आधा घंटा या 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको करते हुए। ठीक है ना, जिससे हमारे ये आलू बुखारे भी गल जाएंगे और ये पानी भी सूख जाएगा। और यहाँ पे मैंने बादाम पानी में डाल के रख दिया। अब इसको आँच में मैं रखूँगी ताकि ये भी पक जाए और छिलके उतर जाएँ। जैसे ही हमारा थोड़ा सा पानी इसका सूख जाता है और जैसे ही हमारे ये इसके जो हैं आलू बुखारे फूल जाते हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसमें फिर चीनी ऐड करूँगी। फिर अभी ये इसमें टाइम है। पानी तकरीबन सूख चुका है। ठीक है, और हमारे जो आलू बुखारे हैं वो भी फूल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे देख सकते हैं आप पानी की क्वांटिटी कितनी है। अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि चीनी है हमारे पास। ठीक है, तकरीबन मैं 3 टेबलस्पून चीनी इसमें ऐड करूँगी। फिर आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट है कि आप जितना खाते हो, तेज़ खाते हो, तो आप और भी डाल सकते हैं, पर मैं तकरीबन इतनी ही डालूँगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैंने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि चुटकी काली मिर्च, चुटकी दड़ा मिर्च मैंने रखी थी, जहाँ पे चुटकी मैंने नमक रखा था। ठीक है, वो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी इस तरह। ठीक है, मैंने ऐड कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे आके मैंने इसके अंदर बस चमचा हिलाऊंगी ताकि ये मिक्स हो जाए। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि मैंने सिरका भी रखा हुआ है। ठीक है, 1 टेबलस्पून सिरका मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने बादाम रखे हुए हैं। ठीक है, अब उनका छिलका उतर जाएगा। और साथ जो मैंने आपको बताया था कि मैं 4 मगज़ डालूँगी, उसको भी मैं एक दफ़ा धो लूँगी, क्योंकि अगर मिट्टी वगैरह हो तो वो उससे उतर जाएगी। अब इस पॉइंट पे मैंने आके क्या करना है कि मुझे थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है। तो मैंने क्या किया है कि कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच लिया है, पानी में डाला है और उसको मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब इसमें वो मैं डालूँगी। ठीक है, 1 टेबलस्पून तकरीबन मैं डालूँगी, फिर मैच करके देख लूँगी इसकी कैसी क्वांटिटी है। ठीक है, हम जल्दी से चमचा इसका करना है क्योंकि ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी कर सकते हैं, फूड कलर ऐड कर सकते हैं। अभी ये गाढ़ा नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी इसे। ठीक है, ये गाढ़ा हो चुका है तकरीबन। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी। ठीक है, ये जो हमारे पास कॉर्नफ्लोर बचा हुआ था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैंने क्या करना है, इसके अंदर चमचा ऐसे मैंने हिलाते रहना ताकि गुठलियाँ वगैरह या लम्स वगैरह ना बने। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें कलर भी ऐड करूँगी। तो थोड़ा सा मैं ऑरेंज कलर, बिल्कुल इतना चुटकी से भी कम आप कह सकते हैं, मैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ठीक है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा कलर इसका आ गया। और साथ ही जो मैंने बादाम छील के रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड करूँगी। यहाँ मेरे पास 4 मगज़ हैं, वो इसके अंदर मैं डालूँगी।
और इस तरह ये चटनी तैयार है। माशाल्लाह आप इसका देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे तरीके की बनी हुई रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।